हेलो एवरीवन, आज देखेंगे अपन चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक किंगडम प्रोटिस्टा। इससे पहले वाला जो वीडियो था इसमें अपन ने मोनेरा किंगडम को कंप्लीट कर लिया था। RSVP ने कितने किंगडम बताए थे? 5। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो मोनेरा कंप्लीट हो गया था। अब देखेंगे अपन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या क्या देखेंगे अपन, किस किस को इंक्लूड किया गया है? क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवन। इसकी स्टडी करने से पहले अपन जनरल फीचर्स देख लेते हैं प्रोटिस्टा के। तो देखिएगा प्रोटिस्टा जो है इसमें किसको रखा गया है? यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। किसको इंक्लूड किया गया है? यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। यूनिसेलुलर यानी कि यूनि का मतलब क्या होता है? सिंगल, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि इनकी बॉडी में क्या होती है? सिंगल सेल होती है। और कैसे होते हैं? यूकेरियोटिक, यानी कि इनमें क्या होता है? वेल डेवलप न्यूक्लियस से होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इस वजह से इनको क्या बोला गया? यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो ऑल यूनिसेलुलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किसमें इंक्लूड किया गया है? प्रोटिस्टा में इंक्लूड किया गया है। जनरली प्रोटिस्टा के जो मेंबर है ये प्राइमरी रूप से कैसे होते हैं? एक्वेटिक, यानी कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? वाटर में। हैबिटाट कैसा होता है इनका? एक्वेटिक होता है, मीन्स ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सभी क्या होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट फीचर इसका कि प्रोटिस्टा के जो मेंबर होते हैं इनमें सीलिया या फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सीलिया या फ्लैजिला क्या होते हैं? इनके लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, साथ ही क्या करते हैं? फूड कैप्चर करने का फंक्शन करते हैं। तो इनमें क्या होते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है? ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हिटरोट्रोपिक भी। ऑटोट्रोपिक यानी कि सेल फूड सिंथेसिस करने की एबिलिटी भी होती है, और कुछ क्या होते हैं? हिटरोट्रोपिक होते हैं, यानी कि वो अपने फूड के लिए क्या होते हैं? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। तो ऑटोट्रोपिक एंड हिटरोट्रोपिक दोनों टाइप के हो सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसमें रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों टाइप से इसमें रिप्रोडक्शन होते हैं। इस प्रकार से इसके जनरल फीचर्स हो जाएंगे। अब अपन इनको डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं अपन क्राइसोफाइट्स। देखिएगा क्राइसोफाइट्स जो है इसमें किसको इंक्लूड किया गया है? डायटम्स एंड डेस्मिड्स को। किसको इंक्लूड किया गया है? डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स ऑल्सो नॉन एज गोल्डन एल्गी। डेस्मिड्स का दूसरा नाम क्या है? इसको गोल्डन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्टली डायटम्स और डेस्मिड्स जो होते हैं वो कौन से हैबिटाट में प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मैराइन वाटर में भी। दोनों टाइप के वाटर में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनका हैबिटाट कैसा होता है? फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर, यानी कि दोनों टाइप के हैबिटाट में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। साथ ही डायटम्स और डेस्मिड्स जो होते हैं इनको क्या कहते हैं? पैलेंटोन्स भी कहा जाता है। पैलेंटोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि डायटम्स और डेस्मिड क्या करते हैं? यहाँ पे वाटर करंट फ्लो होती है और उस वाटर करंट के साथ क्या होती है? फ्रीली फ्लोएड करते हैं। इस वजह से इनको क्या कहा जाता है? पैलेंटोन्स, यानी कि वाटर करंट के साथ ही फ्रीली मूव कर सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? पैलेंटोन्स भी कहा जाता है। डायटम्स जो होते हैं इनकी सेल वॉल जो होती है ये ओवरलैपिंग के द्वारा क्या करती है? सेल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? 2 शेल बनाती हैं। कितनी शेल बनाती हैं? 2 शेल बनाती हैं। यहाँ पे जो 2 सेल होते हैं इनके बीच में क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ सिलिका। इसका डिपोजिशन होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल जो होती है वो कैसी होती है? नॉन डिग्रेडेबल। कैसे होती है? नॉन डिग्रेडेबल होती है, यानी कि उसको अपन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। तो जब क्या होता है? डायटम्स की डेथ हो जाती है तो इनका जहाँ पे हैबिटाट होता है वहाँ पे कंटिन्यूसली क्या होता है? सेल वॉल जो होती है वो एक्यूमुलेट होती रहती है। बिलियन ऑफ ईयर्स में क्या होता है? कंटिन्यूसली यदि सेल वॉल का एक्यूमुलेशन हो रहा है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है? डाइएटमियस सॉइल में। डाइएटमियस सॉइल में
या फिर बोल सकते हैं डायटमियस अर्थ में कन्वर्ट होती हैं। ये सोइल जो होती है वो ग्रेन्युलर या ग्रिटी नेचर की होती है, जिसके कारण इन सोइल का यूज जो है वो किसमें किया जाता है, पॉलिशिंग करने के लिए। इसके अलावा सिरप और जो ऑयल होते हैं उसकी फिल्ट्रेशन में भी क्या होता है, इस सोइल का यूज होता है। नेक्स्ट अपन बोल सकते हैं डायटम्स जो होते हैं वो ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, यानी कि जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करके क्या करते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसिस कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्रोड्यूसर। जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स, वैसे ओशियन के चीफ प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, डायटम से होते हैं। इस प्रकार से क्राइसोफाइट्स जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। देखिएगा डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये कैसे वाटर में प्रेजेंट होते हैं, मैराइन वाटर में। डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो इनका हैबिटेट कैसा होता है, मैराइन वाटर, यानी कि मैराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि जैसे कि इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और इनमें ये क्या कर सकते हैं, सेल्फ फूड सिंथेसिस कर सकते हैं। साथ ही डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनकी सेल्स में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये डिफरेंट कलर्स के अपीयर होते हैं, जैसे कि येलो, ब्लू, ग्रीन, रेड कलर के अपीयर होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनकी बॉडी में 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने फ्लैजिला होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है इसके आउटर वॉल में लॉन्गिट्यूडिनली अरेंज होता है, दूसरा फ्लैजिला जो होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्सली। कितने होंगे, फ्लैजिला 2 होते हैं, एक जो होता है लॉन्गिट्यूडिनली होता है और दूसरा कैसा होता है, ट्रांसवर्सली अरेंज होता है आउटर वॉल में। नेक्स्ट है इसकी जो आउटर वॉल होती है उसमें क्या होती है, सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें अपन तो इसमें जैसे कि रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनमें आता है गोनियालेक्स, रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, इसमें एग्जाम्पल के लिए है गोनियालेक्स। ये रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं इनमें क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, रैपिड मल्टीप्लीकेशन, यानी कि मल्टीप्लीकेशन के द्वारा क्या करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, जिससे क्या होता है, कंप्लीट ओशियन जो होता है वो रेड कलर का पेयर होता है, जिसे क्या बोला जाता है, रेड टाइड। कैसे बोलेंगे, रेड टाइड। ये जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए गोनियालेक्स जो होता है इसमें क्या होता है, रैपिड मल्टीप्लीकेशन होता है, जिससे अपने नंबर को इंक्रीज करता है, जिससे ओशियन का कंप्लीट वाटर जो है वो रेड कलर का पेयर होता है, इसे क्या कहते हैं, रेड टाइड कहा जाता है। इनके द्वारा क्या होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से वहां पे पाया जाने वाला जो फ्यूना है यानी कि एनिमल्स जैसे कि फिशेज वगैरह है उनके क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूग्लिनोइड्स की। तो देखिएगा यूग्लिनोइड्स जो है ये इनका हैबिटेट कैसा होता है, ये फ्रेश वाटर एनिमल होते हैं, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होंगे यूग्लिनोइड्स, फ्रेश वाटर, और साथ ही वाटर कैसा होता है, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट, स्टेगनेंट मतलब जहाँ पे क्या होता है, स्थिर वाटर होता है, उस स्थिर वाटर में क्या होते हैं, यूग्लिनोइड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना में क्या होते हैं, सेल वॉल जो होती है वो अब्सेंट होती है। सेल वॉल की जगह यहाँ पे क्या होता है, एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है। इस प्रोटीन रिच लेयर को क्या कहते हैं, प्रोटीन रिच लेयर। इस प्रोटीन रिच लेयर को क्या बोला जाता है, पेलिकल। पेलिकल की वजह से इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल। पेलिकल की वजह से इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, यूग्लिना में सेल वॉल की जगह क्या होती है, प्रोटीन रिच लेयर होती है, जिसे क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं, और पेलिकल की वजह से इसकी बॉडी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। यूग्लिना जो होता है इसमें क्या होती है, 2 फ्लैजिला होते हैं। कितने होते हैं, 2 फ्लैजिला होते हैं। एक फ्लैजिला जो होता है इसका लॉन्ग होता है, जबकि दूसरा फ्लैजिला जो है वो कैसा होता है, शॉर्ट होता है। जैसे कि यूग्लिना की स्ट्रक्चर होती है, एक फ्लैजिला जो है इस टाइप से क्या होगा, लॉन्ग होगा, और दूसरा फ्लैजिला जो है वो कैसा होता है, शॉर्ट फ्लैजिला होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो देखिएगा यूग्लिना जो है इसमें क्या होता है, हायर प्लांट्स के सिमिलर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो उस ड्यूरिंग क्या करता है, यूग्लिना जो होता है वो ऑटोट्रोपिक की भांति बिहेव करता है, यानी कि जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो ये सेल्फ फूड सिंथेसिस कर सकता है,
लेकिन यदि क्या वो सनलाइट एब्सेंट है तो उस कंडीशन में अमीबा यूग्लिना जो है ये कैसा होता है, हेट्रोट्रोपिक नेचर का होता है, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होता है। मोस्टली इसकी नेचर होती है प्रीडेटरी नेचर। प्रीडेटरी नेचर में क्या होता है, ये अपने प्रे को क्या करता है, किल करके फूड के रूप में यूज करता है। ठीक है, तो यूग्लिना जो होता है ऑटोट्रोपिक भी होता है, हेट्रोट्रोपिक भी होता है। डिपेंड किस पे करता है, सनलाइट पे। जब सनलाइट की प्रेजेंस होती है तो यूग्लिना जो है वो क्या होता है, ऑटोट्रोपिक होता है, इनके सेल फूड सिंथेसिस करता है। और जब सनलाइट एब्सेंट होती है तो उस कंडीशन में हेट्रोट्रोपिक होता है, यानी कि प्रीडेटरी नेचर होती है इसकी। ये अपने प्रे को क्या करेगा, पहले किल करेगा और किल करने के बाद में क्या करता है, उसे फूड के रूप में यूज करता है। तो ये हो जाएंगे यूग्लिनोइड्स। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं स्लाइमोड्स। देखिएगा स्लाइमोड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। जैसे प्रोटिस्ट है ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइमोड्स सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उससे अपना फूड लेते हैं, वो कौन से होते हैं, सैप्रोफाइटिक। स्लाइम मोड्स जो होते हैं ये किससे फूड लेते हैं, डिकेइंग, ट्विच और जो लिविश होती हैं उनसे क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, इसलिए से क्या बोला गया है, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। स्लाइम मोड्स जो होते हैं फेवरेबल कंडीशन के ड्यूरिंग एग्रीगेट होके प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। इसका फॉर्मेशन करते हैं प्लाज्मोडियम का। कब बनेगा, फेवरेबल कंडीशन के ड्यूरिंग क्या होते हैं, स्लाइमोड्स जो होते हैं एग्रीगेट होते हैं, यानी कि इनमें एग्रीगेशन होता है और एग्रीगेशन से क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि क्या होती है, एडवर्स या अनफेवरेबल इन्वायरमेंट कंडीशन आती है तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है डिफ्रेंशिएट हो जाता है और डिफ्रेंशिएटेड होकर किसका फॉर्मेशन करता है, फ्रूटिंग बॉडीज। क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। इन फ्रूटिंग बॉडीज का जो टिप वाला पार्ट होता है इस पे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का। ठीक है, किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का। कैसे बनते हैं, प्लाज्मोडियम जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ये डिफ्रेंशिएट होगा, डिफ्रेंशिएट होकर क्या बनाता है, फ्रूटिंग बॉडीज। और इन फ्रूटिंग बॉडीज पे क्या बनते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये जो स्पोर होते हैं इनकी आउटर वॉल जो होती है वो किससे मैडम होती है, सेलुलोज से। इसलिए क्या होते हैं, ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, यानी कि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन या एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये हो जाएंगे स्लाइमोड्स। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं टॉपिक अपना प्रोटोजोअन्स। तो देखिएगा प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक होते हैं और ये किसके रूप में सर्वाइव करते हैं, पैरासाइट या प्रीडेटर के रूप में। कैसे होते हैं प्रोटोजोअन्स, हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक यानी कि इनमें क्या होती है, सेल फूड सिंथेसिस की कैपेबिलिटी नहीं होती है, अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। साथ ही कौन सी नेचर होती है कि पैरासाइटिक, पैरासाइटिक और प्रीडेटरी यानी कि प्रीडेटर। अब देखिएगा पैरासाइट और प्रीडेटर में क्या डिफरेंस होता है। देखिएगा पैरासाइट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं अपने होस्ट की बॉडी के या तो बाहर या फिर इनसाइड रह करके वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। तो वो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, कभी भी अपने होस्ट को किल नहीं करते हैं। लेकिन प्रेडेटर कौन से होते हैं, प्रेडेटर जो होते हैं इसका जो प्रे होता है ये पहले प्रे को क्या करता है, किल करता है और किल करने के बाद में क्या करता है, उसे अपने फूड के रूप में यूज करता है। तो वो क्या होते हैं, प्रेडेटर होते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोअन्स जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, पैरासाइटिक और प्रीडेटर नेचर के होते हैं। प्रोटोजोअन्स जो है इनको एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव माना गया है। क्या माना गया है, एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव माना गया है। प्रोटोजोअन्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। देखिएगा कौन कौन से हैं। फर्स्ट है एम्यूबोइड, एम्यूबोइड प्रोटोजोअन्स। दूसरा है फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। थर्ड है सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स और फोर्थ है स्पोरोजोअन्स। ठीक है, कौन कौन से होंगे, एम्यूबोइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड और स्पोरोजोअन्स। फर्स्ट बात करें अपन एम्यूबोइड प्रोटोजोअन्स की। तो देखिएगा एम्यूबोइड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये कहाँ पे मिलते हैं, फ्रेश वाटर, फ्रेश मेराइन वाटर और साथ ही मॉइस्ट एरियाज जो होते हैं या मॉइस्ट सॉइल जो होती है
वहां पे क्या होते हैं, एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्या है, एंट अमीबा, ठीक है, क्या होगा इसका एग्जाम्पल, एंट अमीबा। इनमें क्या होते हैं, सूडोपोडी प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडी की हेल्प से क्या होता है, इनमें लोकोमोशन होता है। सूडोपोडी की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड कैप्चर करते हैं। तो ये हो जाएंगे एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स। दूसरे आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स यानी कि ऐसे प्रोटोजोअन्स में क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। नाम से पता चल रहा है क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड। बीन्स इनमें क्या होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। ये फ्री लिविंग पैरासाइट होते हैं। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट, फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं। इनकी पैरासाइटिक फॉर्म जो होती है उसके द्वारा क्या होते हैं, डिजीज कॉज होती है। फॉर एग्जांपल के लिए अपन देखिए, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा जो है, ट्रिपेनोसोमा जो है इसके द्वारा क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज कॉज होती है। कौन सी डिजीज कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, किसके द्वारा कॉज की जाती है, ट्रिपेनोसोमा के द्वारा। तो क्या होंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स, यानी कैसे प्रोटोजोअन्स जिनमें फ्लैजिला होती है वो कैसे होते हैं, कौन होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स। कैसे होते हैं, फ्री लिविंग पैरासाइट्स होते हैं। इनके पैरासाइटिक फॉर्म के द्वारा क्या होती है, डिफरेंट डिजीज कॉज होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए ट्रिपेनोसोमा जो है ये क्या करता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज को कॉज करता है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स। ये जो प्रोटोजोअन्स होते हैं इनकी बॉडी में क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होती है। नाम से पता चल रहा है ये कैसे होते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स, मतलब इसकी बॉडी में क्या होते हैं, मेनी सीलिया प्रेजेंट होते हैं। कंप्लीट बॉडी जो होती है सीलिया के द्वारा कवर्ड होती है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक, यानी कि वाटर में प्रेजेंट होते हैं और इनमें क्या होती है, मूवमेंट जो होती है फ्रीली ये मूव करते हैं। साथ ही सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स जो होते हैं इनमें क्या होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे क्या कहते हैं, ग्यूलेट। ग्यूलेट क्या होती है, इनकी बॉडी में प्रेजेंट एक कैविटी होती है जो कि क्या होती है, आउटर सरफेस पे ओपन होती है। जब क्या होता है, इस सीलिया में मूवमेंट होती है, कैसे होती है, एक्वेटिक होते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, एक्वेटिक। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि पैरामीशियम, पैरामीशियम। तो देखिएगा जो वाटर में होंगे और सीलिया में जो मूवमेंट होती है, तो सीलिया में मूवमेंट होगी तो यहाँ पे वाटर करंट जनरेट होती है। और वाटर करंट जो होती है जब बॉडी में इंटर करती है तो इसके साथ क्या होती है, फूड पार्टिकल भी क्या होते हैं, इंटर करते हैं। वो फूड पार्टिकल कहाँ पे जाते हैं, ग्यूलेट में। इसके बाद में लास्ट आता है स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स कौन से होंगे, स्पोरोजोन्स में उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है जिनमें क्या होती है, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है। क्या होती है, स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज, वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं स्पोरोजोन्स में। यानी कि इनमें स्पोर लाइक इन्फेक्शियस स्टेज होती है जिसके द्वारा क्या होती है, डिजीज कॉज होती है। जैसे कि मलेरियल पैरासाइट जो होता है उसके द्वारा क्या होती है, मलेरिया डिजीज कॉज होती है। इस प्रकार से अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, आगे समझ में प्रोटिस्टा जो है किस किस को इंक्लूड किया गया है इसमें, क्राइसोपाइड्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोड्स और प्रोटोजोअन। थैंक यू।